मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया कॉलेज, भरतपुर। हम निरुक्त शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। निरुक्त शास्त्र के षष्ठम पाद में यास्क जो हैं उनके द्वारा निरुक्त शास्त्र का दूसरा उद्देश्य या प्रयोजन बताते हुए कहा जा रहा है कि वैदिक मंत्र जो हैं उनके संहिता पाठ को पद पाठ में हम तब तक परिवर्तित भली भांति नहीं कर सकते जब तक कि हम निरुक्त शास्त्र का अध्ययन नहीं करें, क्योंकि उनकी दृष्टि में निरुक्त ही वह शास्त्र है जो पद सामान्य के साथ साथ नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात रूप पद विशेष जो हैं उनका भी ज्ञान कराता है। जब तक पाठक को इस प्रकार का ज्ञान ना होगा तब तक वह संहिता पाठ को पद पाठ में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसका अध्ययन या इसको स्पष्ट करते हुए उनका कहना है, देखिए, अथापि इदम अंतरेण पद विभागो ना विद्यते, अथापि और भी, इसके अतिरिक्त से तात्पर्य किसके? निरुक्त शास्त्र के अतिरिक्त अथवा इसके अभाव में पद विभागो ना विद्यते, जो संहिता पाठ है उसका पदों के रूप में विभाजन संभव नहीं है या करना बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए वे एक उदाहरण दे रहे हैं, अवसाय पदवते रुद्र मृल। हे रुद्र, अवसाय जो चरण वाले हैं उनके लिए क्या कीजिए आप? रुद्र अर्थात रक्षा कीजिए या उन पर दया कीजिए। अब देखिए, पदवत अवसम गावे पथ्यतनम, यहाँ जो पदवत शब्द है उससे तात्पर्य है कौन? पैरों वाला। पैरों वाले कौन होते हैं? गाय आदि, अर्थात गायें। और गावे पथ्यतनम, गावे अर्थात मार्ग में प्राप्त किए जाने वाला जो भूसा है या चारा जो है उसको क्या कहा जा रहा है? अवसम। उसको भूसा या चारा उसको खाने वाला अर्थात गाय जो है उसको खाने का कार्य करती हैं। इसलिए यहाँ पर अर्थ लिया गया गाय जो हैं उनके लिए आप क्या कीजिए? दया कीजिए, या चारा भक्षक या भूसा भक्षक जो गाय हैं उनके प्रति आप दया भाव रखिए। अब देखिए, यहाँ पर अवतेर गत्यर्थ से असौ नाम करना। अव शब्द जो है गत्यर्थक अव धातु में अस नाम पद बनाने वाले प्रत्येक के योग से निष्पन्न है। तस्मात् न अवग्रहंती, इसलिए पद पाठकार जो हैं इस अवसाय पद को अवग्रहित नहीं करते। अर्थात ये अगर क्या होता? उपसर्ग होता तो ये क्या किया जाता? अवग्रहित किया जाता। लेकिन ये उपसर्ग ना होकर के क्या है? अव धातु में अस जो नाम पद है उसके संयोग करने से निष्पन्न हुआ है, इसलिए बिना अवग्रह के ही इसका प्रयोग पद पाठ में किया गया है। और दूसरा कह रहे हैं अवसाय अश्वान, घोड़ों को खोल करके। इस वैदिक उद्धरण जो है इसमें स्थित जो अवसाय पद है वह किसमें? खोलने के अर्थ में। उपसृष्टो विमोचने, सा धातु जो है उसमें अब उपसर्ग के योग से निष्पन्न हुआ है। इसलिए यहाँ पर जब पद पाठकार ने पद पाठ किया तस्मात् अवग्रहंती, तो वहाँ पर उन्होंने उसको क्या कर दिया? अवग्रह से युक्त कर दिया। पद पाठ का एक नियम है, जब हम संहिता पाठ से पद पाठ में परिवर्तित करते हैं तो जो उपसर्ग होता है उसके उपरांत अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन ये उपसर्ग है अथवा कोई धातु या नाम पद है, इसका ज्ञान हमें किसके माध्यम से होता है? निरुक्त शास्त्र के अध्ययन से होता है। जैसा कि इन दो उदाहरणों से जो यास्क हैं उनके द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अब ये देखिए, जो उक्त ये दोनों ही उद्धरण हैं, इनमें यदि देखा जाए तो हमें अवसाय जो पद है वह कैसा लग रहा है? एक जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। निरुक्त का ज्ञान रखने वाले जो पाठक हैं उनकी दृष्टि में भिन्न भिन्न पद होने के कारण पद पाठ में दो सर्वथा भिन्न रूपों में इसको गृहीत किया गया है।
एक रूप में उसको ग्रहण नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम उद्धरण जो है उसमें अवसाय पद अर्थ की दृष्टि से पदवते का विशेषण प्रतीत होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह नाम पद है और अवस अर्थात अवधन अस शब्द की चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में स्थित है। यही कारण है कि ऋग्वेद के पद पाठकार जो साकल्य हैं उन्होंने प्रथम उद्धरण के उक्त पद को अवग्रह और साय इस तरह से लिखा है, और अवग्रहित मतलब उसको अलग अलग ना करके क्या किया है, अवसाय इस अनवग्रहित रूप में रखा गया है। इसका कारण यह है कि अवसाय में अवग्रह तभी माना जाता जब उसमें अव उपसर्ग होता, क्योंकि उपसर्ग को मूल पद से अवग्रहित कर दिया जाता है। किंतु जैसा कि हम देख चुके हैं, अवसाय पद अवस शब्द की चतुर्थी एकवचन का रूप है जो स्वयं अव धातु और अस प्रत्यय के योग से निष्पन्न है। ऐसी स्थिति में वहाँ अवग्रह की प्राप्ति ही नहीं थी। दूसरा उद्धरण जो दिया गया उसमें भी अवसाय पद की स्थिति क्या है, इसके ठीक विपरीत है। संदर्भ से प्रतीत होता है कि उसका अर्थ क्या है, खोल करके। ऐसी स्थिति में निरुक्त का पाठ उसे क्रियापद मानने के लिए बाध्य है। इस क्रियापद की सिद्धि अव उपसर्ग पूर्वक सा से ल्यप प्रत्यय करने पर होती है। स्पष्ट है कि इस पद में अव उपसर्ग लगा हुआ है और इसीलिए पद पाठकार जो है उसने दूसरे उद्धरण के प्रस्तुत पद को अव असाय मतलब अवग्रह लगा करके अवग्रहित किया है। ये जो दोनों उदाहरण हैं इनमें अवसाय पद का द्विधा पद पाठीकरण उनके भिन्न भिन्न अर्थ के कारण संभव हुआ है। और जैसा कि निरुक्त के प्रथम प्रयोजन में बतलाया गया है कि निरुक्त के द्वारा ही वैदिक मंत्रों का अर्थ ज्ञान होता है, इसलिए संहिता पाठ का पद पाठ के रूप में परिवर्तन निरुक्त शास्त्र के ज्ञान के अधीन ही है, यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। अगले वीडियो में हम इसी बात को और भली भांति आपको बताएंगे एक अन्य उदाहरण के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद।